हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस में। तो चलिए, कल चल रहे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई के बारे में बताया था, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। चलो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आ जाइए। चलो, तो मैं आपको कल साधारण ब्याज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता चुका था, ठीक है। आज बात करेंगे। एक चीज़ समझ लो पहले, एक चीज़ आपको क्या समझनी है, वो ये समझनी है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि हमारी कोई भी धनराशि है, उस पर यदि रेट कोई भी है, जैसे रेट मान लो 20% का रेट है। कितना है? 20% का रेट है। रेट कितना है? 20% का। और टाइम दे रखा है 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का दे रखा है टाइम। तो अगर मैं ब्याज निकाल रहा, तो कल तो मैं क्या कर रहा था, 2 साल का ब्याज निकालना 20% से। राशि कोई भी है, पी है राशि, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। क्या तरीके बताए थे? 2। पहला तो ये बताया था, यदि आपको 2 साल का ब्याज निकालना तो एक्स वाई अपॉन 100, ये तरीका एक तो ये बताया था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। तो कोई राशि यदि पहले साल 5 है तो वो कितनी हो जाएगी? 6। फिर अगले साल भी 5 से कितनी हो जाएगी? 6। अगर 2 साल की बात करूँगा, 2 साल की बात करूँगा तो 5 25, यानी 25 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी? 36। 25 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी? 36। उसी हिसाब से पी की वैल्यू दे रखी होगी, वो इसके इक्वल रख के एक की वैल्यू निकाल के और 36 की वैल्यू निकाल के, तो अमाउंट, ये इधर वाला क्या हो जाएगा? अमाउंट, और ये क्या है? पी। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, यदि आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दे दिया हो कि यदि आपको कह दे कि कोई राशि 2 वर्षों में, कितने सालों में? 2 वर्षों में, कोई राशि 2 सालों में अपने आप का 36/25 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है? 36/25 गुना। अर्थात 1 रुपया है तो वो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 36/25 गुना हो जाएगी। तो 25 धराएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 25 रुपये की राशि, और कितनी हो गई? 36 हो गई। 25 रुपये की राशि 2 साल में कितनी होगी? 36। तो ब्याज की दर बताना है। तो ये जो चीज़ आई है, ये 2 बार गुणा करने से आई है। ये जो 25 आया है वो 5 और 5 का 2 बार गुणा करने से, और 6 का 2 बार गुणा करने से 36 आया। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ये क्या है? 2 साल का, यानी ये जो मिश्र धन है 25 रुपये का, वो 2 साल में कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36। यदि आपको 1 साल का निकालना हो तो ये कितने साल में आया? 2 साल में। कितने साल में आया मेरे भाई? 2 साल में। यदि आपको 1 साल का निकालना हो तो आप क्या कर देंगे? इनका क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। तो ये कितने साल का निकल आएगा? 1 साल का निकल आएगा, अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट 25 का बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 5, और 36 का बाहर आ जाएगा तो 6। देखो वही चीज़ आ गई या नहीं आ गई? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक की बात समझ में आई। अगर ऐसे ही 3 साल होती तो कितनी होती है? अब जैसे आपसे ब्याज की दर पूछ लेगा, अच्छा अभी 3 साल बाद में बताऊंगा, पहले ये सुन लो। 25 रुपये 36 हो रहे थे कितने साल में? 2 साल में। यदि आपको ब्याज की दर निकालनी तो दर हमेशा पहले 1 साल की निकालोगे। तो आपने जैसे ही इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 5 और ये 6 हो गया। तो 5 रुपये की राशि 6 हो रही है 1 साल में, तो ब्याज कितना मिला? 1। कितने पे? 5 रुपये पे, और गुणा में 100। 5 से कितने बार कट जाएगा? 20 बार। अर्थात जो ब्याज का दर है वो कितना है? 20%। कितना है? 20%। ये चीज़ आपको समझ में आई? यानी इस तरीके से आप निकाल लेंगे। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आई तो एक चीज़ और समझ लो मेरे भाई, एक चीज़ और समझनी है आपको। अगर ये 2 साल की जगह 3 साल दिया होता, कितना होता? 3 साल होता। तो पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 5 से 6, और तीसरे साल भी 5 से 6। तो 5 25, और 25 पंजे 125, 6 छंगे 36, 36 छक्के कितने होते हैं? 216। अर्थात तीसरे साल में 125 रुपये की धनराशि कितनी हो जाएगी? 216 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आई। यदि आपको 3 साल बाद दे रखा है कि जो आपका मूलधन है, मूलधन इतना है और मिश्रधन इतना है, 3 साल बाद मूलधन इतना है और मिश्रधन इतना है, या फिर ऐसे देते कि जो आपका मिश्रधन है वो मूलधन का 216/125 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 216/125 गुना हो जाता है। तो अब इस चीज़ को कैसे निकालोगे? 125 को इधर लेके आओगे, तो अर्थात 125 रुपये की राशि 3 साल पे कितनी होगी? 216। यदि आप 1 साल की निकालोगे तो इसका क्या ले लोगे? क्यूब रूट ले लोगे। क्या ले लोगे मेरे भाई? क्यूब रूट ले लोगे। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5, और 216 का कितना होता है? 6। अर्थात 1 साल में कितना होगा? 5 की राशि, 5 रुपये की राशि 6 हो जाएगी। तो ब्याज कितने का मिला? 1 पे, कितने पे? 5 पे, और गुणा में 100। तो तब भी कितना आया? 20%। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा,
बस आपको यही चीज़ समझनी है, बस आपको और कुछ नहीं समझना। आगे चलो, मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, बस आपको ये समझना है। तो अभी मैंने आपको क्या चीज़ बता दी कि यदि आपको मूलधन और मिश्र धन यानी 2 साल बाद का दे रखा है, मूलधन तो हमेशा पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे का हमेशा समान रहेगा, तो आपको दी तो हालांकि दोनों चीज़ होंगी, लेकिन फिर भी याद रखना है, अगर 2 साल का दे रखा है तो आप क्या लोगे, वर्गमूल ले लोगे यानी स्क्वायर रूट ले लोगे। 3 साल का दे रखा है तो आप क्या ले लोगे, घनमूल यानी क्यूब रूट ले लोगे। ठीक है, अगर आपको 4 साल का दे रखा है तो उसका 4th रूट ले लोगे, क्या ले लोगे, 4th रूट ले लोगे। 5 साल का दे रखा है तो 5th रूट ले लोगे। ठीक है, पहली साल का तो आप जानते ही हो कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, समान रहते हैं, तो पहली साल के लिए तो वही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो, यहाँ तक की बात यदि आपको समझ में आई तो यदि आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, और नहीं तो ऐसे ही। ये क्या दे रखा है, साल, 2 साल का दे रखा है क्या, मूलधन और मिश्र धन। चलो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, यदि 2 वर्ष बाद का मूलधन, या मूलधन लिख लेना, मैं पी लिख दे रहा हूँ, पी तथा ए यानी मिश्र धन, पी तथा ए यानी मूलधन तथा मिश्र धन दिया है। हालांकि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पी तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल समान ही रहेगा, क्या रहेगा, समान ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मत भूलना। यदि 2 वर्ष बाद का पी तथा ए दिया है और हमें और ब्याज का दर निकालना हो, ब्याज का दर यानी आर निकालना हो तो उनका वर्गमूल लेंगे, किसका, पी का और ए का, उनका वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। जैसे ये पी दे रखा है और ए दे रखा है, इन दोनों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या लेंगे, दोनों का वर्गमूल। इसी हिसाब से लिख लेना, यदि 3 साल का दिया हो तो उनका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट का साइन होता है पी और ए। अगर 4 साल का दिया हो तो क्या ले लेंगे, 4th रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4th रूट ले लेंगे। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 साल का दे रखा हो तो 4th रूट, 3 साल का दे रखा हो तो क्यूब रूट, और 2 साल का दे रखा हो तो वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ तक ये बात समझ में आई, वर्गमूल, घनमूल और ये 4th रूट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। चलिए, तो फिर आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहो तो। हाँ, और शॉर्ट में नोट करना चाहो तो इतना नोट कर लेना, ये साल में दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, और डिटेल में नोट करना चाहो तो ये लिख लेना। चलिए, फिर मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बेहद ही अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 रुपये की धनराशि, ये वाला नहीं है, 1 मिनट रुकना। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 गुना हो जाती है, यानी P और A। कोई राशि अपने का 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 2.25 गुना हो जाती है। यदि कोई राशि 1 रुपया है तो 2 साल में कितनी हो रही है, 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर निकालनी है। क्या निकालनी है मेरे भाई, ब्याज की दर निकालनी है। तो आपको समझना है कि ये जो P 1 रुपया से 2.25 हो गया तो कितने साल में हो गया, 2 साल में। कितने साल में हो गया मेरे भाई, 2 साल में। अच्छा, तो ये P और A का अनुपात ही तो है, अनुपात है। अब यहाँ पे 0.2 की बात है तो यहाँ से यदि पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये कितने साल बाद का दे रखा है P और A, 2 साल बाद का। हमें ब्याज की दर निकालनी है तो ब्याज की दर के लिए आपको 1 साल का चाहिए। तो आप इन दोनों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। अभी बताया था यदि 2 साल का दिया हो तो क्या लेंगे, वर्गमूल। 100 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 10, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। अर्थात 10 रुपये की राशि 1 साल में कितनी हो जाएगी, 15। जैसे ही आपने वर्गमूल ले लिया तो अब ये कितना आ गया, 1 साल का आ गया। बोलो हाँ या ना। 1 साल का तो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान रहते हैं। तो 10 रुपये की राशि कितनी हो गई, 15। 10 रुपये की राशि 15 हो गई तो ब्याज कितने की मिल गई,
₹5 की, कितने पे? 10 पे, और गुणा में 100, 10 ढाई 100 और 10 पंजे 50। तो अर्थात कुल मिला के जो ब्याज मिला वो कितने % का मिला है? 50% का। अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, 50% इज द राइट आंसर। अगर ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही तो ऐसे सुनो, ऐसा इक्वल टू क्या होता है? PRT/100। आपको मैंने बताया था कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान रहते हैं। बोलो हाँ या ना? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों 1 साल के लिए क्या रहते हैं? समान रहते हैं। ठीक है, तो चाहे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो या साधारण ब्याज निकालो, दोनों रहेंगे क्या? समान। तो ये 1 साल की बात कह रहा है, तो दर भी दोनों की क्या रहेगी? समान। तो राशि कितनी है? ₹10 की, और 15 हो गई तो ब्याज कितनी मिल गई? ₹5। तो ब्याज कितनी मिल गई? ₹5। पी कितना था? 10। आर हमें निकालना था, टी कितना? 1 वर्ष, और अपॉन में 100, 10 ढाई 100, 5 का इधर गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर 50%। दोनों तरीके से बात सेम है, तो आप ऐसे ही करना, शॉर्ट में जल्दी कर लोगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में? 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब कोई धनराशि है यानी P, और क्या है? A। अपने आप का कितना गुना हो जाती है? अपने आप का 512/162, यानी ₹1 की धनराशि है तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 512/162, यानी अपने आप का अगर ₹1 है तो कितनी हो जाएगी? 512/162। 162 को इधर ले आओ, तो अर्थात ₹162 की राशि कितनी हो जाएगी? 512 हो जाएगी। भाई मेरे कितने साल में? 4 वर्ष में। कितने साल में? 4 वर्ष में। ठीक है, थोड़ा काट पीट लो, कट पिट रहा है। 2 से काटोगे 2 × 16, 2 एकम 2। यहाँ काट लो 2 से 500 का 250 और 256, कितना हो जाएगा? 256, यानी ₹81 की राशि 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 256। काट सकते हैं, हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, काट सकते थे, लेकिन मैंने क्यों नहीं काटा था? क्योंकि फिर स्क्वायर रूट लेना आसान नहीं होता। अब यहाँ पे 162 और 512 का स्क्वायर रूट आप फोर्थ रूट नहीं ले पाएंगे, तो आपने क्या कर लिया? मैंने थोड़ा काट पीट लिया। क्या कर लिया? काट पीट लिया। अर्थात ₹81 की धनराशि और कितनी हो रही है? 256 हो रही है। कितने साल में? 4 साल में। तो अब 1 साल के लिए निकालेंगे तो इसका क्या लेंगे? फोर्थ रूट। क्या लेंगे? फोर्थ रूट लेंगे। अब 81 का फोर्थ रूट मेरे भाई कितना होता है? 81 का फोर्थ रूट कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। और 256 का फोर्थ रूट कितना होता है? बोलो, 256 का फोर्थ रूट कितना होता है? देखो, 4 का पावर 4 करो, 4 चौके 16, और 16 16 कितना होता है? 256। ठीक है, तो जो 256 का फोर्थ रूट लेंगे, देखो ऐसे समझ लो, ये 256 का यदि आप फोर्थ रूट लेंगे तो इस चीज़ का मतलब ये है कि 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4, इसका फोर्थ रूट लेंगे तो इसका मतलब होता है कि पावर 1/4। तो 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 करेंगे, फिर पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा हो जाता है, तो ये 4 से 4 कट जाएंगे, तो कितना बचेगा बाहर? 4। इसी तरीके से 3 के लिए, 3 की पावर 4 का यदि फोर्थ रूट लेंगे तो 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो ये ₹3 की राशि 1 साल में कितनी हो रही है? 4। ₹3 की राशि 4 हो रही है, तो अर्थात ब्याज कितना मिला? ₹1 का। कितने का मिला मेरे भाई? ₹1 का। कितने पे? 3 पे, और गुणा में 100। 3 से काटेंगे तो अर्थात ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 33.33%। कितनी आ जाएगी? 33.33%। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका ए सही है, 33.33%। इस तरीके से करना है। ठीक है, हालांकि कल जो मैंने जिस पैटर्न पर एक सवाल कराया था वो मैं आगे और भी करवाऊंगा, लेकिन ये जो अभी समझा दिए तो मैं इस पर बेस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में अपने आप का 625/256 गुना हो जाती है। वही चीज़ P और A। ₹1 की राशि, ₹1 की राशि, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में, कितने वर्ष में? 1 साल में अपने आप का 625
बटे 256 हो जाती है। कितना हो जाती है? 625 बटे 256 हो जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो। कितने साल में? 1 साल में। अब कहोगे 1 साल है तो सर वो तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले इससे इधर ले आओ 256 को, इधर से हट जाएगा 256, ठीक है। 256 और 625। अब आप कहोगे कि सर 1 साल का है तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए तो सही सेम रहता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित हो। तो तिमाही का मतलब होता है 3 महीने। कितने? 3 महीने। अब बताओ कि 1 साल में 3 महीने के कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 1 साल में 3 महीने कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 4। तो 1 साल में कितनी तिमाही हो जाएंगी? 4 तिमाही हो जाएंगी मेरे भाई। कितनी हो जाएंगी? 1 साल में कितनी तिमाही हो जाएंगी? 4 तिमाही हो जाएंगी। तो अब 4 तिमाही है तो इसका भी 4th रूट लेना पड़ेगा आपको, इधर भी 4th रूट ले लो। तो 256 का 4th रूट कितना होता है? 4। और 625 का 4th रूट कितना होता है? 5। कितना होता है? 5 होता है। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक की बात। तो 4 रुपये की राशि कितनी हो रही है? 5। तो ब्याज की दर कितनी? ब्याज कितनी मिली? 1 रुपये की। कितने पे? 4 रुपये पे। एक तिमाही की बात कर रहे हैं। तो ब्याज की दर कितनी मिली? 4 रुपये की राशि 5 होगी तो ब्याज मिली 1 रुपये की 4 पे, और गुणा में 100। गुणा में 100 4 से काटोगे तो अर्थात ब्याज की दर हो गई 25%। अब वो 25% प्रति तिमाही क्या हुए? प्रति तिमाही ब्याज की दर हो गई 25% प्रति तिमाही। लेकिन ब्याज की दर हमेशा आपको किस में बतानी है? वार्षिक ही बतानी है। तो अगर 3 महीने के लिए 25% है तो 1 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 3 महीने के लिए 25% है, और देखो 3 महीने के लिए 25% है। हमें बताना है 1 साल का। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने का गुणा किया? 4 का गुणा किया है। तो इधर भी 4 का गुणा करोगे तो 25 चौके 100। तो अर्थात ब्याज की जो दर है वो क्या है? 100% प्रति वार्षिक। प्रति वार्षिक। अगर ऑप्शन में तिमाही दे रखा होता, ठीक है, अगर तिमाही दे रखा होता तो ये वाली लगाना है, और प्रतिवार्षिक पूछी जाए तो ये वाली बतानी है। तो हमेशा हमें क्या बताना होता है? प्रतिवार्षिक ही बताना है। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 100% सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? तो वार्षिक दर ज्ञात करें। क्या पूछा? वार्षिक दर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 100% सही है। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बस यही चीज़ करना है। 2 साल का है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का है तो क्यूब रूट, 4 साल का है तो 4th रूट, 5 साल का है तो 5th रूट। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? इसे सुनो जरा ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4704 रुपये का धन 2 वर्षों में 5766 रुपये हो जाता है। कितना? 4704, यानी कोई धन है P, कितने का है? कोई धन कितना है दोस्तों? 4704, और 2 वर्षों में कितना हो जाता है? अमाउंट कितना हो जाता है 2 वर्षों में? 5766 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो अब ये कितने साल में हुआ? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। तो ना तो आप इसका क्यूब रूट जानते ना आप इसका क्यूब रूट, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करो, किससे? 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही काटो। चलो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसे भी काटो थोड़ा 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। ठीक है, किससे? 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से काट, 6 से काट के देखना, 6 तिया 18, 5 बचा, 6 नेम 54, 12 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, कितना बचा? 4, ये 6 से नहीं कटेगा, 3 से ही काटो, 3 से काटोगे इसे। अगर आप 3 से काटोगे तो 3 से काटना, 3 21, कितना बचा? 25, 21 25 बचा, 3 8 24, 3 8 24, कितना बचा? और 3 चौके 12, 1 बचा तो 3 चौके 12। थोड़ा और काटो इसे 3 से, इसे भी 3 से काटो, ये 3 नेम 27 और 3 छक्के 18 और 3 एकम 3। इसका जानते हैं स्क्वायर रूट भी, इसका भी। तो दोस्तों यदि आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 784 का, 784 का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, और 961 का क्या लेंगे
स्क्वायर रूट लेंगे। बताओ 784 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलो किसका होता है? 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 के 4, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 38 और 3 हो गया, 4 और 3 7, 784 यानी 28 का होता है और ये 31 का होता है। तो यानी 28 रुपये की राशि एक साल में कितनी हो रही है? 31 हो रही है। तो ब्याज 3 रुपये का कितने पे? 28 पे, और गुणा में 100, गुणा में कितना हो जाएगा? 100। काट पीट कर लो, 4 से 4 सत्ते 28 और 25 चौके 100, 25 या 75, 75 बट्टे 7, 7 ढाई 70, यानी 10 से थोड़ा ऊपर आएगा, 10 से, तो 10 से केवल एक ही ऑप्शन है, 10 सही 5 बट्टे 7, 7 ढाई 70, 5 बट्टे 7%। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है दोस्तों। कौन सा सही है? डी सही है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर बढ़ता हूँ आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसे मिटा दे रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने मिटा दिया। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, यदि ब्याज क्या हो? तिमाही संयोजित हो, तो 48,000 रुपये की धनराशि किस ब्याज की दर पर 9 माह में कितनी हो जाएगी? 7566 रुपये हो जाएगी। पी कितना? 4800 रुपये की धनराशि, 48,000 रुपये की धनराशि, 48,000 है 4800 है, 48,000 रुपये की धनराशि किस ब्याज की दर पर 9 माह में कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये थोड़ा क्वेश्चन 9 माह में 566 कर लेना इसे, यानी 48,000 रुपये की राशि कितनी हो जाती है? 55,566 हो जाती है। कितने साल में? 9 महीने में। कितने में? 9 महीने में। और ब्याज क्या है? तिमाही। तो 9 महीने में कितनी तिमाही हो जाएंगी? 3 तिमाही हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी मेरे भाई? 3 तिमाही हो जाएंगी। तो थोड़ा काट पीट लो, ये किससे कट जाएगा? 6 से काट लो, 6 से दोनों कट जाएंगे। 6 अट्ठे 48, इसे 6 से काटोगे तो 6 निम 54, 6 दूनी 12, 6 चिंगे 36 और 6 एकम 6। ठीक है। अब इसका देखो तिमाही कितनी होगी? 3 तिमाही होगी, तो इसका क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे मेरे भाई। क्या लेंगे? क्यूब रूट। इधर भी क्या लेंगे? क्यूब रूट लेंगे। ठीक है। अब देखो ये 8,000 किसका क्यूब रूट होता है? 20 का क्यूब करो, 20 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब होता है 8 और 1 0 तो 3 0 आ जाएंगे। तो अर्थात ये क्यूब किसका है? 20 का। तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 20। और ये कितने का है? 21 का। कितने का है? 21 का। ये 21 का है। तो 20 रुपये की राशि 21 हो रही है एक तिमाही में। कितने में? एक तिमाही में। तो कितने का ब्याज? 1 रुपये का। कितने पे? 20 पे, और गुणा में 100। तो 20 पंजे 100, अर्थात ब्याज की दर कितनी हो गई? 5% हो गई। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है। अब 3 महीने की तो क्या है? 5%। ये क्या है? प्रति तिमाही, प्रति तिमाही। ठीक है। यदि जब तक स्पेशली न कहा गया कि ब्याज की दर प्रति तिमाही बताइए तो बताएंगे, अदरवाइज हमें हमेशा क्या बतानी है? प्रतिवार्षिक बतानी है। अगर 3 महीने के लिए 5% है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। तो 5 चौके 20, तो यानी 20% प्रति वार्षिक, 20% प्रति वार्षिक। ठीक है। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। देखो यानी 3 महीने के लिए 5%, 3 महीने के लिए 5%। हमें 1 साल का बताना है, यानी 12 महीने का बताना है। तो 12 महीने का बताएंगे तो क्या करेंगे? अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो 1 महीने का निकालना, फिर 5/3 करना, फिर 12 महीने का निकालना, तो इसमें 5/3 गुणा 12 करना, तो 3 चौके 12, 4 पंजे 20, तब निकालोगे। वो हमने डायरेक्ट कर दिया है तो 20% आएगा। ठीक है। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिटा दूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना। वो कितना दे रखा है? 7,566 है, उसकी जगह कितना करना है? 55,566 कर लेना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फिर आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 54,000 हो जाती है। कोई निश्चित धनराशि है पी। क्या है? पी। वो 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 54,000 हो जाती है।
और 7 वर्षों में 59,582 हो जाती है। ये कितने साल में हुई है? 4 वर्षों में। और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 59,582। 59,582 ये कितने साल में हो जाती है? 7 वर्ष में। कितने में? 7 वर्ष में। तो यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक 7 वर्ष हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करी जाए तो कितनी साल हुई होंगी मेरे भाई? यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ तक 4 है और यहाँ तक 7 है, तो 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष हुआ होगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ होगा? 3 वर्ष हुआ होगा। थोड़ा काट पीट लो, अगर कट पीट रहा है तो थोड़ा क्या कर लो, इसे काट पीट लो। काट पीट के बताना है, ब्याज की दर बतानी है आपको। 3 वर्ष में कोई धनराशि 54,000 रुपये की राशि कितनी हो रही है? 59,582 हो रही है। तो ब्याज की दर बतानी है, तो 1 साल का निकालेंगे तो पहले थोड़ा काट पीट लो। किससे? 6 से कट जाएगा कि नहीं? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 ने 18, 2 एकम 2, यानी 27,000 रुपये की राशि कितनी होगी? 29,791। अब देखो, अब इनका क्यू रूट ले सकते हो। 27 क्यू रूट किसका होता है? 3 का। किसका होता है? 3 का होता है। और 3 जीरो का 1 जीरो आएगा। इनका क्या लेंगे? क्यू रूट लेंगे। इनका क्या लेंगे? क्यू रूट लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 30। और ये कितने का आएगा? ये 29,791 है, तो ये 31 का ही होगा क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। तो ये कितने का होगा? 31 का होगा मेरे भाई। कितने का हो जाएगा? 31 का। 30 रुपये की धनराशि कितनी हो रही है? 31। नहीं तो चेक कर लेना, 31 का क्यू करके देख लेना। 961 में अगर 31 से गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो कितना? 1 रुपये की ब्याज मिली। कितने पे? 30 पे। और गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये 3.33%। अर्थात ब्याज की दर मेरी कितनी हो जाएगी? 3.33%, अर्थात 3 सही 1/3%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है भाई। ठीक है, समझ में आया आपको? ये काट पीट थोड़ी कर लेना, ठीक है। ये मैंने 2 से काट के, और 27 का आप जानते हैं 3 हो जाता है, 3 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा। ऐसे इधर ही 31 का हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। मिटा दूँ? अगला प्रश्न है भाई आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़ो थोड़ा ध्यान से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम कितना हो? चलो ये आखिरी क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 7,500 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है? 8,748 हो जाती है। कितने की? 7,500 रुपये की राशि। पी कितना है आपका? 7,500 रुपये। कितने वर्षों में? 7,500 रुपये की राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 8748 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8748 हो जाती है। 8748 हो जाती है। 8748 हो जाती है। तो पहले वर्ष की ब्याज दर को 2 गुना कर दिया जाए तो 4 सही 3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज, अच्छा साधारण ब्याज वो बाद में निकालते रहेंगे। तो पहले यहाँ ब्याज की दर निकालो। अब थोड़ा इसे देखो, काट पीट कर लो। कितने साल में हो रही है? 2 साल में। कितने साल में हो रही है मेरे भाई? 2 साल में। 2 साल में हो रही है, तो इसे 3 से काटो। 3 से काटेंगे तो 2500, 25 या 75। इसे 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। ये कितने का है? इसका ले लो स्क्वायर रूट, और इसका भी ले लो स्क्वायर रूट। ये कितने का है? 50 का। 2500 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना आ रहा है? लास्ट में 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। तो 6 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में? देखो 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो उसके लास्ट में भी 6 आता है। और 56 का होगा। तो या तो ये 54 का है या 56 का है। 54 का करके देखो। 4 चौके 16 के 6, 4 पंजे 20, दूनी 40 और 1 41, और हासिल हो गया 4, 5 25 और 4 29। बिल्कुल ये 54 का है। 50 रुपये की राशि कितनी हो रही है? 54 हो रही है। काट पीट के तब कर लेना, मैं यहाँ सीधा कर दे रहा हूँ। तो ब्याज 4 रुपये का मिला। कितने पे? 50 पे, और गुणा में 100। तो 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, अर्थात ब्याज की दर कितनी है? 8% की ब्याज है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस ब्याज की दर को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 2 गुना कर दिया जाए, तो टाइम कितना दे रखा है?
4 सही 3/5, 4 सही 3/5 साल, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23/5, 23/5 साल। इसी राशि पे किस पे 7500 रुपये की राशि पे ऐसा ही बराबर वही से साधारण ब्याज निकालना है। आर कितना लगाना है, 8 का डबल 16%, टी कितना लगाना है 23/5 और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो, 15 पन्ना 75, 15 16 और 23 का गुणा करोगे तो देखो 5 छंगे 30, 1 जीरो आ जाएगा, 3 और 3 तिया 9, तो अर्थात इन दोनों का आप गुणा कर ही लो। 16 का कर लो, 16 तिया 48 के 8, 16 तिया 48 के 8, हासिल लागे 4 और 16 दूनी 32 और 4 36। 15 का करोगे इसमें अगर 15 का करोगे तो 15 8 120, हासिल कितना हो गया 12 और 15 छक्के 90, 90 12 102। लास्ट में 20 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 20 केवल बी में आ रहा है, यानी 55 20, अर्थात इसका सही उत्तर कितना होगा 5520 रुपये ब्याज हो जाएगी 7500 रुपये पे। कितने साल में, 4 सही 3/5 साल में और इसका डबल यानी 16% के रेट से, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये मैंने कई सारे क्वेश्चन करवा दिए। आगे मुलाकात करेंगे कल, आज के लिए इतने रखेंगे, बाय बाय, टेक केयर।